एक और बात बड़ी अहम है, अपने बच्चों को आपस में कंपेयर मत करें, ये बहुत खतरनाक बात है। कंपेयर कर, देखो ना भाई कितना पढ़ता है, तुम नहीं पढ़ते। ये एक हिडन जेलसी बच्चों के अंदर डेवलप हो जाती है, जेलसी डेवलप हो जाती है बच्चों के अंदर, वो एक लव हेट रिलेशनशिप के अंदर चले जाते हैं। और बाकी एक बात और याद रखिएगा, सब कुछ आप कर लें, सब कुछ कर लें, सब कुछ पैदा करने वाले के हाथ में, अल्टीमेटली उसका क्या नतीजा निकलेगा बेशक वो अल्लाह के हाथ में। तो औलाद के बारे में सुबह शाम काम करें, मेहनत करें, जद्दोजहद करें, उनको मुश्किल आर्गू करें, रात को ना वक्त निकाल के या अल्लाह ये मेरे बूटे हैं, पौधे हैं मेरे, इनको मैंने पानी दिया है, इनको मैंने खाद दी है, इनको मैंने सर्दी गर्मी से बचाया है, अल्लाह अब तू फल लगा, और ये करके बाकी अल्लाह पे छोड़ दे। ये बात है। थैंक यू। हम बच्चों को बड़े बुरे तरीके से कंपेयर कर रहे हैं। तेरे इतने कम मार्क्स आए हैं, तेरे 66 क्यों आए हैं, यहां तक तो ठीक है, उसके 92 आए हैं, ये गलत है। दिस क्रिएट्स फ्रस्ट्रेशन इन अ चाइल्ड, एंड फ्रस्ट्रेशन इज द रूट ऑफ एंगर, इज द सीड फॉर एंगर। कभी भी नोट करना, जब आपको गुस्सा आता है, बाहर तो बाद में आता है, पहले अंदर आता है, उससे पहले क्या होता है? उससे पहले एक फ्रस्ट्रेशन होती है, वो अंदर ही अंदर पनप रही होती है, कई दिनों तक, कई हफ्तों तक, कई महीनों तक, फिर वो एंगर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर वो एंगर एक्सप्रेस होता है। तो डू यू वांट योर चाइल्ड टू बी फ्रस्ट्रेटेड? नो, बिकॉज फ्रस्ट्रेशन इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू डिप्रेशन। अगर फ्रस्ट्रेशन है और आप एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो तो आप डिप्रेस्ड हो जाओगे। एक्सप्रेस कर दिया तो लड़ाई झगड़े हो जाएंगे, दोनों ही तरफ से फंसे। तो ऐसा कैसे हो कि वो फ्रस्ट्रेशन ना आए? बच्चों को कंपेयर करने से पहले हमें अपने आप को शीशे में देखना है और अपने आप से सवाल पूछना है कि अगर वो बच्चे हमें कंपेयर करें तो हमें कैसा लगेगा। सेम जैसे हम बच्चों को कंपेयर कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही। यानी कि उसी स्कूल में जहां पे आपके बच्चे जाते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर एक बुक हो पेरेंट्स के लिए, और आपको बोला जाए रट लो इसको। आप गए वहां पे, साल में एक दिन एग्जाम दे करके आए, 100 में से नंबर आ रहे हैं 40, और बच्चे आपस में बात कर रहे हैं, तो मेरी तो नाक कटवा दी मेरे बाप ने। उनको देखो और आपके मुंह पे हाँ करके बोल रहे हैं ये क्या किया, ये स्पेलिंग मिस्टेक, और इसको एक स्टेप और आगे बढ़ाओ। हो सकता है आपके नंबर कम आए, किसी और के बहुत ज्यादा आए, क्योंकि वो रटू तोता है या तोती है, उसके आए 98% पेरेंटिंग के सब्जेक्ट में, और वो तोता है, वो एक्चुअली बिल्कुल बेकार पेरेंट है, बस रट लिया है उस पूरी की पूरी किताब को, और आप एक बहुत ही अच्छे पेरेंट। मतलब पेरेंटिंग की जो भी अच्छी क्वालिटीज होनी चाहिए वो सब आपके अंदर है, लेकिन आपके नंबर आए 40 यानी फेल। तो जिंदगी भर के लिए आपके ऊपर क्या ठप्पा लग गया कि आप एक खराब पेरेंट, आप अच्छे पेरेंट नहीं हो। कैसा लगेगा आपको? गुस्सा आएगा? नहीं आएगा? फ्रस्ट्रेशन आएगी ना? ऐसे ही बच्चे हैं। अरे बच्चों में क्या पावर्स हैं एक एक बच्चे के अंदर। अगर आप अपने लिमिटेड थॉट्स को छोड़ करके, अपना जो एक्सपीरियंस है चिंदी सा, अपनी जो नॉलेज है उसको छोड़ करके एक्चुअल में उस बच्चे को देखो, हर बच्चे के अंदर कुछ कमाल की चीजें होती हैं, और हम क्या कर रहे हैं, उसको एक लिमिटेड दायरे में फंसा करके उसके बेस पे उसको जिंदगी भर के लिए उसके ऊपर ठप्पा लगा रहे हैं कि तेरे नंबर कम आए इसका मतलब तू बेवकूफ है, उसके नंबर ज्यादा आए तो वो जीनियस है। जीनियस का नंबरों से क्या कनेक्शन है? कितने लोग एग्री कर रहे हैं इस पॉइंट से? सब एग्री कर रहे हैं, बहुत बढ़िया। तो अगर आप लोग ही अगर इतना करना शुरू कर दो, यानी कि एक कसम खा लो कि मैंने चाहे कुछ भी हो जाए अपने बच्चे को किसी और के साथ में कंपेयर नहीं करना है ना उसको। अब यहां पे ना दो गलतियां हम करते हैं, या तो अपने बच्चे को चने के झाड़ पे चढ़ाते हैं, दैट इज कॉल्ड फ्लैटरी, या फिर उसको नीचे गिराते हैं। दोनों ही काम नहीं करने हैं। फ्लैटरी मतलब क्या? एप्रिसिएशन और फ्लैटरी में हमको फर्क पता है। एप्रिसिएशन मतलब क्या? बच्चे ने कुछ अच्छा किया, हम एप्रिशिएट कर रहे हैं, जितना किया उतना ही कर रहे हैं। और अगर उसने कुछ गलत किया तो अकेले में बैठ करके आराम से उसको वो किया, ये नहीं कि उसका बहुत बड़ा इशू बना दिया। सर कंपेयर और कंपटीशन, सर इन दोनों में डिफरेंस? देखिए, वेयर देयर इज कंपटीशन देयर हैज टू बी कंपैरिजन। कंपटीशन इज कंपैरिजन। व्हाट इज कंपटीशन? रेस। रेस में कोई जीता कोई हारा, दैट इज कंपैरिजन। जो जीता वो विनर, जो हारा वो लूजर। तो जहां पर कंपटीशन है वहां पे कंपैरिजन है। यानी बाहर की दुनिया में हर तरफ कंपटीशन है, कंपैरिजन है, लेकिन अंदर से आप ना अपने आप को किसी से, और ये तभी हो सकता है आप अपने बच्चों को कंपेयर ना करो जब आप खुद अपने आप को किसी और से कंपेयर नहीं करते हो। जब तक आप खुद को किसी और से कंपेयर करना बंद नहीं करते, तब तक आप अपने बच्चों को किसी और से कंपेयर करना बंद कर ही नहीं सकते। आपको समझ आना चाहिए कि आई एम यूनिक, ऐसे ही मेरा बच्चा भी यूनिक है।
अगर इतनी सी बात हमको पकड़ में आ जाए तो भाई बढ़िया हो जाएगी, आपकी भी और आपके बच्चे की भी। जॉइंट फैमिली सिस्टम में एक बच्चे की तारीफ़ की जाती है तो दूसरे बच्चे को नीचा दिखाया जाता है। इस नेगेटिविटी को किस तरह ख़त्म किया जाए और बच्चे का मुस्बत रवैया किस तरह बनाया जाए? अच्छा देखिए, ये प्रॉब्लम सिर्फ जॉइंट फैमिली में नहीं है, ये आम घरों में भी है। जहाँ पर जॉइंट फैमिली, इंडिपेंडेंट भी फैमिली रह रही हो, तो वहाँ भी मैंने ये मिजाज देखा है कि बाज़ घरों में वालदैन कंपैरिजन करते रहते हैं, एक बच्चे को बड़ा ख़ास महसूस करवाते हैं, बाकियों को नहीं करवाते। बाज़ घरों में बेटों को बड़ा ख़ास महसूस करवाया जाता है, बेटियों को नहीं करवाया जाता। एक हम सब वालदैन मिल के ये बात समझ लें कि बच्चों के अंदर कॉन्फिडेंस पैदा करने के लिए उनकी सलाहियत को मानना बड़ा ज़रूरी है। तनकीद इस्लाह के लिए बड़ी ज़रूरी है, लेकिन एतमाद के लिए तारीफ़, शाबाशी, एडमिट करना और एक्नॉलेज करना ये बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ये सारे अल्फाज जो मैंने बोले ना, बाज़ लोगों को सिर्फ ये लफ्ज़ पता होते, अल्फाज पता होते, वो इन्हें एक्ट करना नहीं जानते। मसलन तारीफ़ कैसे करनी है उन्हें आती नहीं है, सीखा नहीं है, उनमें ये अडाप्टेबिलिटी नहीं थी। वो वालदैन तो बन गए क्योंकि एक कुदरती, फितरती और समाजी अमल था, वालदैन बन गए, लेकिन तारीफ़ करनी 25, 30, 35, 40, 50 साल की उम्र तक भी कईयों ने नहीं सीखा होता। वालदैन बन गए, एक्नॉलेज करना, एडमिट करना, शाबाशी देना, मानना, उन्होंने किसी को माना नहीं होता। अगर ये किसी में मिजाज है तो लाशौरी तौर पे वो अपने बच्चे के साथ दुश्मन वाला रोल प्ले कर रहा है। लाशौरी तौर पे कोई वालिद वालदा दुश्मन नहीं हो सकता। प्रॉब्लम ये होती है कि हम बच्चों से क्रिएटिविटी कई तरीकों से छीनते हैं। एक छीनते हैं सेल्फ डाउट करके, क्रिटिसाइज करके, मुआजना करके। अपने बच्चे को समझिए, आपका बच्चा यूनिक है, उसका मुआजना उसके शायद क्लास फेलो से मुमकिन नहीं है। बाज़ औक़ात हम उम्र लोगों से मुआजना नहीं हो सकता। दुनिया में 2 तरह की उम्रें मानी गई हैं, एक है बॉडी एज, बायोलॉजिकल एज, एक है माइंड एज। बाज़ लोग अपनी उम्र से ज़रा बड़े होते हैं, बाज़ लोग उम्र से छोटे होते हैं। कई लोग ऐसे मिले हैं जिनकी 30-35 साल उम्र है लेकिन जहनी उम्र उनकी 15 साल है। बाज़ लोग 35 के होते हैं, 40 के होते हैं, 45 के, लेकिन जहनी उम्र उनकी 60 साल से ज़्यादा होती है। अब अगर आप अपने बच्चे को एतमाद दे रहे हैं तो उसकी जहनी सेहत और जहनी उम्र बेहतर हो रही है। तो बच्चों को एक तो आपस में कंपैरिजन ना दें, अपने बच्चे को समझने के बाद उसका मुकाबला और उसका मुआजना पिछले दिन से करवाएं, पिछले वक्त से करवाएं कि पहले तुम यहाँ थे, अब पीछे जाने शुरू हो गए हो, आगे जाओ। अगर वो कल से बेहतर हो रहा है, मसलन कल वो 50% था और 60% हुआ है, तो आपको मानना चाहिए वो इंप्रूव हो रहा है। उसका मुआजना किसी 90% वाले से ना करें। दूसरी बात, बच्चों के मुआजने सिर्फ नंबरों के नहीं करने चाहिए, मतलब अव्वल तो करने ही नहीं चाहिए, लेकिन बच्चों में नंबरों के अलावा इतनी खूबियाँ पाई जाती हैं जिनको आपको ढूंढने की आदत होनी चाहिए। हम दूसरों की खामियां ढूंढने के बड़े अच्छे एक्सपर्ट होते हैं, बड़े बड़े मैच्योर लोग मिलेंगे, ओ नहीं जी, अरे चाहे फॉल्ट हैगा। हमें बच्चों की खूबियाँ भी ढूंढनी चाहिए। खूबियाँ ढूंढना भी एक खूबी है, जुमला बड़ा अहम है। किसी की खूबियों की शनाख्त बहुत बड़ी खूबी है।